वेलकम टू माय न्यू सेशन। आज हम आप लोग को बताएंगे केवाईपी के फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में। सब्जेक्ट है BSCIT आस्किंग और केवाईपी फाइनल एग्जाम। केवाईपी में टोटल दोस्तों 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो जाते हैं ये 40 से 50 क्वेश्चन रहते हैं और बाकी सब एक्सेल और पावर पॉइंट का जाते हैं। आज हम आप लोग को बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में। इससे पहले की वीडियो में दोस्तों हम बता चुके हैं क्लास 1 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सारा क्वेश्चन। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्लास 2 है और बताते हैं इसमें क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा एग्जाम के लिए दोस्तों, तो इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें से आप देख सकते हैं हम यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा के रखे हुए हैं, जिसमें से आपको देख सकते हैं दोस्तों 1 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक आपसे पूछा जाएगा ये राइट साइड में। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन शो करेगा और यहाँ पर क्लिक टू है करके आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर टॉप के राइट साइड के कॉर्नर में आप देख सकते हैं सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, यहाँ से आप क्वेश्चन को सोल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देर नहीं कहते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इस तरह से क्वेश्चन खुलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इन द गिवन स्प्रेडशीट चेंज द चार्ट फ्रॉम ए पाई चार्ट टू ए बार चार्ट, अप्लाई डिफॉल्ट चार्ट स्टाइल। क्वेश्चन को दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ना है, एक बार ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो अगर आपके पास भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तब उसे आराम से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन में सिर्फ कह रहा है कि जो आपको चार्ट जो दिया गया है पाई चार्ट, इसको किस में बदलना है? बार चार्ट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पाई चार्ट और पाई चार्ट टू ए बार चार्ट। तो आपको सबसे पहले सोल्व करने के लिए दोस्तों क्या करना है, ये जो चार्ट दिया गया है इस चार्ट पर क्या करना है, क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको चले आना है दोस्तों इंसर्ट टैब में। ये रहा इंसर्ट टैब, इस पर क्लिक कर देना है। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं चार्ट ग्रुप में आप यहाँ पे एक डॉट करके दिया गया है, ये इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर कह रहा है कि पाई चार्ट को बार चार्ट में बदलना है। यहाँ देख सकते हैं ये पाई चार्ट है, हमको किस में बदलना है? बार चार्ट में। तो यहाँ हम बार चार्ट पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो चार्ट का जो स्टाइल है वो बदल गया है और इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 2 पर जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। 2 कह रहा है दोस्तों in the given spreadsheet insert hyperlink to the heading text magic cafe and link this to http://www.magiccafe.com। तो कह रहा है दोस्तों कि जो आप ये मैजिक कैफे लिखा हुआ है इस पर आपको हाइपरलिंक इंसर्ट करना है। वो हाइपरलिंक का नाम दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये हाइपरलिंक है, ये आपको हाइपरलिंक क्या करना है, आपको इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो मैजिक कैफे जो टेक्स्ट दिया गया है इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको चले आना इंसर्ट टैब में। ये रहा इंसर्ट टैब, इस पर क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिंक ग्रुप में यहाँ आप देख सकते हैं लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है लिंक में। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस बार में आपको टाइप क्या कर लेना है, www.magiccafe.com। यहाँ आप टाइप भी कर सकते हैं या आप इस एरो पर क्लिक करके आप यहाँ पर भी आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मैजिक कैफे, इस पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जो मैजिक कैफे इस पर हाइपरलिंक इंसर्ट हो गया है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन सोल्व हो गया है और सेव नेक्स्ट के माध्यम से अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों इन द गिवन वर्कशीट चेंज द पेज ओरिएंटेशन एंड टू लैंडस्केप लेआउट। कह रहा है ये जो पेज का जो है लैंडस्केप में बदलना है। यहाँ कह रहा है कि इसको लैंडस्केप में बदलना है। बाय डिफॉल्ट पेज का जो होता है वो पोर्ट्रेट में होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन का यहाँ देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों कि चेंज द पेज ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको चले आना है लेआउट टैब में। ये रहा लेआउट टैब पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ओरिएंटेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सेकंड नंबर आप देख सकते हैं लैंडस्केप लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करके क्वेश्चन को सबमिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व हो गया दोस्तों और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 कह रहा है कि इन द स्प्रेडशीट इंसर्ट न्यू वर्कशीट आफ्टर पर्सनल मंथली बजट। यहाँ पर कह रहा है कि दोस्तों कि ये जो यहाँ पर देख सकते हैं बॉटम में दिया गया पर्सनल बजट दिया गया, इसको क्या कहना है कि कह रहा है कि इंसर्ट न्यू वर्कशीट आफ्टर, मतलब इसके बाद एक नया सीट को इंसर्ट करना है और उसका पर क्लिक करके उसके बाद आपको चले आना है होम टैब में।
होम टैब में आने के बाद आप देख सकते हैं सेल ग्रुप में यह इंसर्ट दिया गया है। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे में दिया गया है इंसर्ट शीट, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद सेव नेक्स्ट करके क्वेश्चन को सबमिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन द गिवन वर्कशीट इंसर्ट न्यू वर्कशीट एंड चेंज द पेज ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। कह रहा है कि सबसे पहले कि एक नया वर्कशीट को इंसर्ट करना है और उसको क्या करना है, लेआउट में जाकर के ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप, उसे लैंडस्केप में बदलना है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है दोस्तों कि हमें एक न्यू वर्कशीट इंसर्ट करना है। तो न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए दोस्तों आपको चले आना इंसर्ट टैब में। ये रहा इंसर्ट टैब, इस पर क्लिक कर देना है। सॉरी नहीं, ये होम टैब में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले होम टैब पर क्लिक कर लेना है। ये रहा होम टैब, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद सेल ग्रुप में आप देख सकते हैं ये इंसर्ट दिया गया है। इस पर क्लिक करके सबसे नीचे में आप इंसर्ट शीट दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या करना है, इसको लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट में कर देना है। तो सबसे पहले आपको फिर से चले आना है पेज लेआउट, ये रहा पेज लेआउट, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ आप देख सकते हैं ओरिएंटेशन दिया गया पेज सेटअप ग्रुप में, इस पर क्लिक करके और सेकेंड नंबर में लैंडस्केप दिया गया, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों सेव नेक्स्ट के माध्यम से क्वेश्चन को सबमिट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 कह रहा है दोस्तों इंसर्ट वैल्यू 50, 65, 96 इन सेल नंबर G7, G8 और G9 और G10। कह रहा है दोस्तों कि सेल नंबर यहाँ दिया गया है। G7 में आपको 50 इंटर करना है, G8 में 100 और G9 में 65 और G10 में 10। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जहाँ G है ना, यहाँ पर कह रहा है G7, तो यहाँ पर हो गया ये मैं G7 में क्या कह रहा है 50, तो यहाँ पर 50 इंटर करते हैं 50। उसके बाद G8 में कह रहा है 100 100। उसके बाद G9 में कह रहा है 65 65 और G10 में कह रहा है 96। उसके बाद दोस्तों सारा वैल्यू को इंटर कर देना सेल में। उसके बाद क्या है कि टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सभी को सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कह रहा है कि सेल G13 यूजिंग ए फंक्शन, मतलब कह रहा है कि सारा जो जोड़ करके सेल जो है G13 में टोटल इसका निकालना वैल्यू। तो निकालने के लिए दोस्तों आपको चले आना है होम टैब में। होम टैब में आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं एडिटिंग ग्रुप में यहाँ आप दिया गया है सम करके, इस पर सम पर डॉट पर क्लिक कर देना है और सबसे फर्स्ट में सम दिया गया, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि 311 टोटल वैल्यू आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करके और आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सोल्व हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है दोस्तों इन द गिवन वर्कशीट सेलेक्ट रो नंबर 10 और 11 एंड मूव देन टू रो 7 और 8। कह रहा है कि सबसे पहले जो सेल नंबर 10 11 में जो वैल्यू दिया गया है इसको क्या करना है, मूव करना है। मूव करके 7 और 8 में पेस्ट कर देना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, ये दोनों को यहाँ से आप टोटल को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है 10 11 को। और इसको क्या है मूव करने, मूव मतलब हुआ इसे कट करने के लिए आप देख सकते हो होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में यहाँ कट दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। और कट पर क्लिक करने के बाद इसे कह रहा है कि 7 और 8 रो में पेस्ट कर देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 7 और 8 है, ये दोनों को हम क्या कर देते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको होम टैब में चले आना है और यहाँ आप देख सकते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट दिया गया, ऐसे पेस्ट कर दे सकते हैं। पेस्ट करने के बाद दोस्तों जो हमारा वैल्यू 10 और 11 में था, जो हमारा वैल्यू 10 और 11 में था वो 7 और 8 में आ गया। इस तरह से क्वेश्चन को 7 नेक्स्ट के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। तो 7 नंबर भी सोल्व हो गया दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 का है दोस्तों कैलकुलेट टोटल मार्क ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट बाय यूजिंग appropriate function in a cell R2। कह रहा है दोस्तों एंड रिप्लेस सम फंक्शन टू द सेल रेंज I3 से लेकर के I21 तक। कह रहा है कि ये जो टोटल मार्क निकालना है आपको फंक्शन का उपयोग करके यहाँ पर टोटल मार्क निकाल के सभी को एक साथ निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पर कह रहा है कि ये I2 यहाँ पर ये रहा, तो ये दोनों को क्या करना है, सेलेक्ट करके ये टोटल मार्क पर लेके चले आना है।
उसके बाद दोस्तों आपको होम टैब पे चले आना है और यहाँ एडिटिंग ग्रुप में आप देख सकते हैं ये सम करके दिया गया, इस पर क्लिक करके यहाँ सम कर देना। सम करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए टोटल मार्क निकल गया है और यही चीज आपको टोटल सभी में आपको लगाना है। तो इसको क्या करना है, आप अपने कर्सर को इस पॉइंटर पर लेके आना है और प्लस का मार्क बन जाएगा और आप माउस की मदद से नीचे की ओर ड्रॉ कर देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, इन द गिवन स्प्रेडशीट चेंज द चार्ट फ्रॉम ए कॉलम चार्ट टू ए बार चार्ट। कह रहा है दोस्तों कि ये जो चार्ट दिया गया है इसको कॉलम चार्ट, यहाँ पे देखिए प्रश्न को समझना पड़ेगा। कह रहा है कि कॉलम चार्ट टू ए बार चार्ट, ये कॉलम चार्ट है, इसे किस में बदलना है, बार चार्ट में बदलना है। उसके बाद क्या अप्लाई एनी स्टाइल फ्रॉम, मतलब इसमें से फिर कोई भी स्टाइल आप इसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये जो चार्ट दिया गया है इस पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको चले आना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद आप देख सकते हैं ये चार्ट ग्रुप है, इसी में आप इस डॉट पर क्लिक करके यहाँ किस में बदलना है, कॉलम चार्ट को बार चार्ट में बदलना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये देखिए कॉलम चार्ट है, इसको किस में बदलना है, बार चार्ट में। ये रहा मेरा बार चार्ट, इस पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आप कह रहा है कि चार्ट स्टाइल में जाकर के आप चार्ट डिजाइन में जाकर के इनमें से कोई भी चार्ट स्टाइल ले सकते हैं। तो इनमें से कोई भी हम चार्ट स्टाइल ले करके और क्वेश्चन को सेव एंड नेक्स्ट कर देना है और क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी सोल्व हो गया दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इन द गिवन वर्कशीट डिलीट द एड्यूट वर्कशीट। कह रहा है कि ये जो आप देख सकते हैं नीचे में सीट का नाम दिया गया है, इस सीट को क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो भी सीट को आपको डिलीट करने के लिए कहेगा उस सीट पर आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है माउस की मदद से। उसके बाद आपको चले आना होम टैब में। होम टैब में आने के बाद आप देख सकते हैं सेल ग्रुप में डिलीट करके दिया गया है। ये डिलीट के डॉट जो दिया गया है इस पर क्लिक करके और सबसे लास्ट में देख सकते हैं डिलीट सीट दिया गया, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर डिलीट, इस तरह से मैसेज आएगा, डिलीट कर देना है। और इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 भी सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की देखते हैं। 11 का है दोस्तों, इन द गिवन स्प्रेडशीट फाइल अप्लाई एसेंटली 3 सेल स्टाइल टू द सेल रेंज A2 से लेकर के H2। कह रहा है कि ये जो आपको A2 से लेकर के H2 जो सेल जो दिया गया है इसको बदलना है सेल स्टाइल एसेंटली 3 में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है अप्लाई एसेंटली 3 सेल स्टाइल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको इस सेल को जो टोटल जो कह रहा है कि A2 से लेकर के H2 तक टोटल को आपको क्या लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में चले आना है। होम टैब में आने के बाद आप देख सकते हैं स्टाइल ग्रुप में यहाँ आप देख सकते हैं सेल स्टाइल दिया गया है। तो सेल स्टाइल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कह रहा है कि एसेंटली 3, ये रहा देखिए एसेंटली 3 है और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको ये चीज मिल जाएगी। इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है और क्वेश्चन नंबर 11 भी सोल्व हो गया है। और आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों, डिलीट वर्कशीट इन्फो लिस्ट इन्फो फ्रॉम द गिवन वर्कशीट। कह रहा है कि ये जो इन्फो लिस्ट जो सीट दिया गया है इसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले जो भी वर्कशीट को डिलीट करने के लिए कहेगा उस वर्कशीट पर क्लिक कर लेना है और चले आना होम टैब में। ये रहा होम टैब, इस पर क्लिक कर लेना और सेल ग्रुप में आप देख सकते हैं डिलीट करके दिया गया, इस पर क्लिक करके डिलीट, सबसे लास्ट में डिलीट सीट दिया गया, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद डिलीट पर क्लिक करके अभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 मतलब 12 भी सोल्व हो गया दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। 13 कह रहा है दोस्तों, मर्ज एंड सेंटर द हेडिंग ब्लड डोनर डाटा फ्रॉम द सेल A4 से लेकर के H4 तक। कह रहा है कि यहाँ देखिए A4 से लेकर के H4 तक जो भी दिया गया है आपको क्या करना है, आपको मर्ज एंड सेंटर करना है। तो आपको जो भी रेंज दिया गया है यहाँ कह रहा है A4 से लेकर के H4, तो ये रहा A4 से लेकर के H4 तक हम सेलेक्ट कर लिए। इसे मर्ज एंड सेंटर करना है तो उसके लिए होम टैब में चले आना है और यहाँ आप देख सकते हैं अलाइनमेंट ग्रुप में मर्ज एंड सेंटर दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ मर्ज एंड सेंटर है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है
और सेव नेक्स्ट करके क्वेश्चन को सबमिट कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 भी सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 14 की ओर देखते हैं। 14 कह रहा है दोस्तों चेंज द विड्थ ऑफ कॉलम सी टू 25। कह रहा है कि कॉलम सी का जो विड्थ है मतलब 25 25 करना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो भी कॉलम का विड्थ को बढ़ाने के लिए कहेगा उस कॉलम को पहले सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर कह रहा है कि कॉलम सी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉलम सी टू 25 मतलब विड्थ इसका बढ़ाना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कॉलम सी रहा, इस पर हम क्लिक कर देना है, तो जिससे हम टोटल जो कॉलम सी सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद होम टैब में चले आना है। होम टैब में आने के बाद आप देख सकते हैं ये यहाँ सेल ग्रुप, और सेल ग्रुप में यहाँ फॉर्मेट दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप तीसरे नंबर में आप देख सकते हैं कॉलम विड्थ दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ क्या करना है, सी का कॉलम विड्थ करना है, कितना करना है 25 मतलब 25 कीबोर्ड के माध्यम से लिख देना है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया है। इसे सेव नेक्स्ट के माध्यम से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं। 15 कह रहा है दोस्तों सेट 75% जूम लेवल फ्रॉम द गिवन वर्कशीट। कह रहा है कि जो वर्कशीट का जो जूम लेवल है इसे क्या करना है 75% करना है। तो कभी दोस्तों 75% कहेगा या 70% भी कर सकता है या 80% भी कर सकता है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड रहेगा और आपको 1 से 2 क्वेश्चन ये बार बार पूछे जाएगा। तो जूम परसेंटेज करने के लिए सबसे पहले आपको चले आना है व्यू टैब में। ये रहा व्यू टैब, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जूम ग्रुप में ये जूम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ क्या कर रहा है 75%, यहाँ आप देख सकते हैं ये 75% है, इस पर क्लिक कर देना। अगर आपको 70% कहेगा दोस्तों तो आपको यहाँ देख सकते हैं कस्टम में दिया गया, आपको यहाँ पर क्लिक करके इसे बैक स्पेस से मिटा करके 70% लिख करके ओके कर देना। बट यहाँ क्या कर रहा है दोस्तों 75%, हम यहाँ 75% बाय डिफॉल्ट दिया गया है, इस पर क्लिक करके ओके कर देना। ओके करने के बाद दोस्तों ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है और क्वेश्चन नंबर 15 भी सोल्व हो गया। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 16 कह रहा है इन द गिवन स्प्रेडशीट फाइल इंसर्ट ए न्यू कॉलम आफ्टर बी। तो कह रहा है कि आफ्टर बी मतलब बी के बाद एक नया कॉलम को इंसर्ट करने के लिए कह रहा है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से इंसर्ट ए न्यू कॉलम आफ्टर कॉलम बी, मतलब ये है मेरा बी और बी के आफ्टर बाद कह रहा है। तो बी के बाद है तो आपको किस पर क्लिक करना है, सी पर क्लिक कर देना है। सी पर क्लिक करने के बाद आपको चले आना है होम टैब में। होम टैब में आने के बाद आप चलिए देख सकते हैं सेल ग्रुप में ये इंसर्ट दिया गया है, इंसर्ट इस पर क्लिक करके और तीसरे नंबर में इंसर्ट सीट कॉलम दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं बी के बाद में एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया है। इस तरह से ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 भी सोल्व हो गया है और इसे सेव नेक्स्ट के माध्यम से क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर 16 भी सोल्व हो गया। 17 कह रहा है 17 कह रहा है कि इन द गिवन स्प्रेडशीट फाइल इंसर्ट ए न्यू कॉलम आफ्टर ई। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा था बी यहाँ पर ई कर रहा है, यहाँ क्या कर यहाँ कह रहा है इंसर्ट ए न्यू कॉलम आफ्टर कॉलम ई, मतलब कॉलम ई के बाद। तो ये हमारा कॉलम ई, तो आपको एफ पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है, एफ पर क्लिक कीजिए तो ई के बाद ही आपका कॉलम इंसर्ट होगा, है ना। इससे पहले भी था क्वेश्चन ये। तो इसके लिए क्या कहना है दोस्तों, आपको ई पर क्लिक कर देना है। तो चले आना होम टैब में। होम टैब में आने के बाद आपको सेल ग्रुप में आप इंसर्ट का ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद तीसरे नंबर इंसर्ट सीट कॉलम दिया गया है, इस पर क्लिक करके ये क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। और इस तरह से क्वेश्चन ये सोल्व हो गया, सेव नेक्स्ट करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं दोस्तों। 18 कह रहा है कि चेंज द विड्थ ऑफ कॉलम ई टू 15.57। जिस कॉलम का चौड़ाई को बढ़ाने के लिए कहेगा उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे क्या करेगा कॉलम ई, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है विड्थ ऑफ कॉलम ई टू 15.57। तो सबसे पहले कॉलम ई है, आप देख सकते हैं इस ई को पर क्लिक कर लेना, जिससे ये टोटल कॉलम मेरा क्या हो जाएगा सेलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद कहाँ चले आना होम टैब में। होम टैब में आने के बाद आप सेल ग्रुप में आप देख सकते हैं ये दिया गया फॉर्मेट टैब। सेल ग्रुप में फॉर्मेट टैब रहा, इस पर क्लिक करके और तीसरे नंबर में कॉलम विड्थ दिया गया, इस पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर देखिए कॉलम विड्थ में क्या कह रहा है कि 15.57। तो यहाँ पर लिख देना 15 पॉइंट कीबोर्ड से 57। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 भी 18 भी सोल्व हो गया है। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं और क्वेश्चन को सेव नेक्स्ट करके आगे की ओर बढ़ जाना है। क्वेश्चन नंबर 19 का है दोस्तों चेंज द रो हाइट टू 30 फॉर द रो नंबर
5 कह रहा है कि दोस्तों कि रो नंबर 5 का जो हाइट है कितना बदलना है, 30 करना है। रो नंबर 5, तो सबसे पहले आपको रो नंबर 5 पर चले आना है। ये देखिए जो यहाँ रो नंबर 5, इस 5 पर क्लिक कीजिएगा, आपको टोटल जो सिलेक्ट हो जाएगा। इसका जो हाइट कितना कह रहा है, 30 मीन्स 30 कह रहा है। तो सबसे पहले आपको चले आना होम टैब में, ये रहा होम टैब, और यहाँ सेल ग्रुप में ही आप देख सकते हैं फॉर्मेट टैब दिया गया है। और देखिए फॉर्मेट टैब से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इसको क्या करना है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जिससे अगर आप में एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसे अच्छे से बना पाए। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट में ही क्या दिया गया है, जो हाइट, इस पर क्लिक कर देना है। और जो हाइट कितना कर रहा है, 30 का है, मतलब 30 का है। तो कीबोर्ड से आप 3 जीरो दबा देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो रो नंबर 5 का हाइट जो है इसका 30 में बदल गया। तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 20 मतलब 20 की ओर देखते हैं, बढ़ते हैं क्या कर रहा है। 20 कह रहा है दोस्तों, मूव द वर्कशीट कार लोन एंड इंसर्ट इट आफ्टर द वर्कशीट होम लोन। कह रहा है कि ये जो कार लोन वर्कशीट जो दिया गया है इसको मूव करना है होम लोन के बाद है। ये देखिए ये भी आपका फॉर्मेट टाइप का ही क्वेश्चन है, सॉरी फॉर्मेट का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको होम टैब में चले आना है। होम टैब में आने के बाद आप देख सकते हैं सेल ग्रुप में फॉर्मेट दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। सेल ग्रुप में फॉर्मेट दिया गया, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये मूव और कॉपी सीट दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको टोटल यहाँ पर आपको जो भी सीट था वो यहाँ पर शो करने लगेगा, और आपको जिसके बाद ये सीट को कह रहा है इंसर्ट करने के लिए आप वो सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं का होम लोन के बाद कह रहा है, हम होम लोन पर क्लिक कर देते हैं और ओके पर क्लिक कर देना है। तो आपका ये सीट क्या हो गया, ये मूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी सोल्व हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 का है दोस्तों, इन द गिवन स्प्रेडशीट सो लीजेंट एलिमेंट एट द बॉटम ऑफ द चार्ट। कह रहा है ये चार्ट जो दिया गया है इसका जो एलिमेंट है इसका क्या करना है, बॉटम ऑफ द चार्ट में बदलना है। तो सबसे पहले जो आपको चार्ट दिया जाएगा दोस्तों उस पर क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये चार्ट डिजाइन करके न्यू टैब ओपन हो गया, और यहाँ आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड के टॉप के लेफ्ट साइड में यहाँ एक चार्ट एलिमेंट दिया गया, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लीजेंड दिया गया, इस पर क्लिक करके यहाँ पर क्या करें, बॉटम कर जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बॉटम भी कर सकता है, लेफ्ट भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, जो भी कहेगा आप इस क्वेश्चन को इसी तरह से बना लेना। यहाँ आप देखिए बॉटम कर रहा था, बॉटम पर क्लिक करके इस क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। इस क्वेश्चन को सेव नेक्स्ट करके क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 22 कह रहा है कि अरेंज एक्सेल डाटा बाय सॉर्टिंग कॉलम बी पार्टिकुलर इन Z2A हाईएस्ट टू लोएस्ट। कह रहा है कि Z2 मतलब Z2A कॉलम में क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कॉलम का नाम दिया गया है कॉलम बी, यहाँ आप देख सकते हैं ये कॉलम बी का दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, कॉलम बी को यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा बी, ये रहा मेरा कॉलम। इस बी कॉलम को क्या करना है, टोटल को जो भी डेटा दिया जाएगा उसको सेलेक्ट कर लेना है, और आपको चले आना है, कहाँ पे चले आना है, होम टैब में। ये रहा होम टैब, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप एडिटिंग ग्रुप में आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉर्ट करके दिया गया है ना, तो सॉर्ट पर क्लिक कर देना। यहाँ पे क्या कर रहा है, Z2A, यहाँ आप देख सकते हैं Z2A है ना, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का भी सवाल आ सकता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, Z2A, इस पर हम क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद सॉर्ट इस तरह से मैसेज आएगा, आपको सॉर्ट कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये भी क्वेश्चन मेरा दोस्तों सोल्व हो गया है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का है दोस्तों कि इन द गिवन स्प्रेडशीट रिमूव ऑल सेल फॉर्मेटिंग फ्रॉम A1 से लेकर के D1 सेल रेंज। कह रहा है कि A1 से लेकर के D1 जो सेल रेंज दिया गया है, तो सबसे पहले आपको देखना है A1। तो ये रहा मेरा A1 से लेकर के D1, इसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि A1 से लेकर के D1 सेल रेंज, और जितना भी फॉर्मेटिंग किया गया है, जो भी बोल्ड इटैलिक किया गया था, इसको क्या करना है, फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है। यहाँ देखिए कह रहा है रिमूव ऑल सेल फॉर्मेटिंग फ्रॉम A1 से लेकर के D1 तक। तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसको टोटल को सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। देख सकते हैं हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको होम टैब में चले आना है। होम टैब में आने के बाद आप एडिटिंग ग्रुप में आप देख सकते हैं यहाँ पर
क्लियर करके ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करके क्लियर टू ऑल कर देना, क्लियर टू ऑल फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप जो भी फॉर्मेटिंग दिया गया था वो हो गया रिमूव, और इस तरह से क्वेश्चन बना करके सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 भी सोल्व हो गया और 24 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दोस्तों, इन द गिवन स्प्रेडशीट ऑटो फिट द विड्थ ऑफ कॉलम बी। तो कह रहा है कॉलम बी को, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कॉलम बी को क्या करना है, ऑटो फिट करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि इन द गिवन स्प्रेडशीट ऑटो फिट द विड्थ ऑफ द कॉलम बी, मतलब कॉलम बी को क्या करना है, ऑटो फिट करना है। तो सबसे पहले आप कॉलम बी का नाम दिया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा कॉलम बी है ना, इस पर क्लिक करके टोटल कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इसे क्या करना है, ऑटो फिट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, बी कॉलम को सेलेक्ट कर लेना और चले आना होम टैब में। होम टैब में आने के बाद आप सेल ग्रुप में आप देख सकते हैं फॉर्मेट दिया गया, इस पर क्लिक कर लेना और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटो फिट कॉलम विथ दिया गया, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। और चलिए टोटल इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो भी क्वेश्चन था दोस्तों, ये सारा का सारा हमने सोल्व कर दिए हैं। इसी तरह इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।